पूजा व पाठ कर तू चाहे नमाज पढ़, बू तेरे रगो रेशे में रूहानियत की हो। तू रख अकीदा कुछ भी मगर याद रख आए दोस्त, बुनियाद तेरे धर्म में इंसानियत की हो। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां ये किसी शायर ने कही है। बात आती है इंसानियत की, धर्म कुछ भी हो। कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर ये कौन से लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं जो मजहब को आगे लाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। आज बहुत सारी बातें करने के लिए टुडे एमपी एक्सप्रेस तैयार है और आप देख रहे हैं हमारा आज का यह खास कार्यक्रम अपनी बात। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के वक्फ जामा मस्जिद कमेटी के पूर्व सदर पूर्व अध्यक्ष काजी अल्ताफुद्दीन अब्बासी एडवोकेट। पिछले दिनों वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सनव्वर पटेल, उन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तमाम जो मीडिया के आजकल के माध्यम उनके माध्यम से एक आरोप लगाया है कि अल्ताफुद्दीन अब्बासी ने अपने 5-6 वर्ष के कार्यकाल में 1 करोड़ 84 लाख रुपए का घोटाला किया है वक्फ कमेटी के अध्यक्ष होने के दौरान। अब बात यह आती है कि क्या वाकई अल्ताफुद्दीन अब्बासी ने अब ये इस घोटाले में भी शामिल हैं, उन्होंने अपने परिवार के कौन कौन से लोगों को वक्फ की जमीनें दे दी, इत्यादि इन बातों पर हम बात करेंगे। अल्ताफ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अल्ताफ भाई पहले ये बताइए वक्फ बोर्ड है क्या और इसके क्या उद्देश्य? भैया वक्फ जो है, पुराने जो समय था तब लोग अपनी संपत्तियां ईश्वर अल्लाह के नाम से वक्फ कर देते थे, दान दे देते थे और उसका उद्देश्य था कि गरीब परेशान मिस्कीन लोग जो हैं उनकी मदद हो सके और कौम की और मतलब गरीब जो तबका है कौम का उनकी मदद हो सके। इसके लिए वक्फ प्रॉपर्टियां की जाती थी और उस प्रॉपर्टी के रख रखाव के लिए बोर्ड का निर्माण किया गया था, तो ये वक्फ बोर्ड बना। उद्देश्य क्या रहते थे इसके वक्फ बोर्ड बनाने के? उद्देश्य ये कि वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित किया जा सके, जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनके जो दस्तावेज हैं उन्हें सुरक्षित किया जा सके और उनके रख रखाव को सुनियोजित तरीके से कि सही तरीके से उनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये उद्देश्य के हिसाब से वक्फ बोर्ड बनाया गया था। यही उद्देश्य था वक्फ बोर्ड का। इसमें हिंदुओं के लिए भी आपने बहुत सारे काम करा है वक्फ के माध्यम से, वो कौन कौन से काम है? इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है केवल एक धर्म। भाई इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप केवल मुसलमान के लिए ही करें। भाई आप आस पड़ोस कहीं पे भी, जैसे कई लोग ज़कात का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, तो देखते हैं उन्होंने कहा कि साहब मुसलमान को ही दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं। ज़कात किसी को भी दी जा सकती है जो जरूरतमंद है, उसको जिसको उस समय पर्टिकुलर उस टाइम पे जरूरत है उसकी आप मदद करो। ये नहीं देखो कि आप मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हमें मुसलमान को ही देख के मदद की जानी चाहिए, ऐसा नहीं। वक्फ चूंकि जो संपत्तियां एक्चुअल में वक्फ जो बनाया गया है वो धर्मार्थ कामों के लिए बनाया गया है, तो धर्मार्थ कामों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने ही धर्म के लिए करते रहे कि आप मुसलमानों को ही ढूंढ के काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई गरीब मुफलिस परेशान हाल बहुत खराब स्थिति में कोई हमारा हिंदू भाई है, अगर आप उसकी भी मदद करते हो तो वो भी धर्म है। आप लोगों ने की है क्या जब आप सदर थे? जब हम सदर थे तो ऐसे कई काम किए गए। कई हिंदू हमारी बहनें हैं जिनकी शादियों में कंट्रीब्यूशन किया हमारी समिति ने। कई हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे हैं छोटे जो अपनी फीस नहीं भर पाते थे, कई कंट्रीब्यूशन किए गए हमारी समिति की तरफ से। और कई जो महिलाएं विधवा थीं, परेशान थीं, उनको मंथली जो मासिक जो वेतन मिलता था, ये गैर मुस्लिम मुस्लिम सभी थे, सभी। इनका कोई रिकॉर्ड भी होगा? सारा रिकॉर्ड मेंटेन है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन। मतलब ये है कि वक्त को लेके जो एक आम धारणा है लोगों की है वक्त केवल मुसलमानों के हितों में काम करता है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं के हितों में भी आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, एक और जानकारी मिली है कि आपने अपनी जमीन को, आप पे आरोप लगा है 1 करोड़ 84 लाख रुपए आपने घोटाला कर दिया। अब 1 करोड़ 84 लाख रुपए का घोटाला का आरोप लगाया है माननीय सनव्वर पटेल जी, जो कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष उन्होंने,
तो आपने अपने रिश्तेदारों को कितनी क्या प्रॉपर्टी दे दी, दोस्तों को? हमें तो कुछ नहीं मिला है। कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं सनब्बर पटेल साहब, वो क्या है कि अब सत्ता के रहमो करम पर चेयरमैन है, तो वो बोलेंगे उस तरीके से। अब चूंकि उनको पहले इस तरीके की बात नहीं होती थी कभी, लेकिन चूंकि बिल आया, अब बिल के समर्थन में कुछ तो बोलना है, तो बिल के समर्थन में कुछ बोलने के लिए है भी नहीं, क्या बोलेंगे? तो अल्ताफ अब्बासी के खिलाफ 1,84,00,000 रुपए रिकवरी निकाली है, ये बिल के समर्थन में बोला जा रहा है। अच्छा, इसका बिल से क्या लेना देना है? दूसरी बात, संपत्तियां देना। हमारे एक भी दोस्त, हमारा एक भी रिश्तेदार, मेरा पर्टिकुलर मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक भी दोस्त, एक भी रिश्तेदार या कोई भी करीबी के पास 1 इंच वक्फ की जमीन नहीं है। मेरे कब्जा करने की बात तो छोड़ दो, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार के पास 1 इंच वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर इतनी बड़ी रिकवरी आप तक कैसे निकाली? वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से बात ये हुई, क्योंकि सच्चाई मीडिया के सामने आई नहीं, माननीय चेयरमैन साहब ने बताई नहीं, वो वैसे ही गोलमोल बात, जिस तरीके से वो पार्टी का तरीका है कि भाई गोलमोल बात करके घुमा के निकल जाना, वैसे करके निकल गए कि 1,84,00,000 रुपए की रिकवरी निकाली है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ना तो मुझे कभी कोई नोटिस दिया, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, चेयरमैन साहब बता दें कि अगर उन्होंने मुझे कभी भी नोटिस दिया हो, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, ना कभी कोई जांच कराई। अब बात ये आ जाती है कि 1,84,00,000 रुपए बोल दिया, किसने जांच की, किन दस्तावेजों के आधार पे जांच की गई? कभी आप कहते हैं कि वो दस्तावेज मेरे कब्जे में, कभी कहते हैं दस्तावेजों से जांच कर ली। अरे जब मेरे कब्जे में है तो आपने जांच कैसे कर ली? दूसरी बात, वक्फ जामा मस्जिद कमेटी बड़ी बजरिया बीना पर उन्होंने 1,84,00,000 रुपए की रिकवरी निकाली है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की इनकम माननीय चेयरमैन साहब 2 करोड़ बताते हैं। अच्छा, और एक छोटी सी सागर जिले की बीना तहसील की एक समिति जामा मस्जिद पर 1,84,00,000 रुपए की रिकवरी निकाल देते हैं। ये बताता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी काम किया जा रहा है। अच्छा, टोटल बता रहे पूरे मध्य प्रदेश के वक्फ की जो आय है वो 2 करोड़, वो खुद ही बता रहे हैं। 1,84,00,000 रुपए अकेले आपने और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में 16 लाख 14 लाख बाकी ऐसी कुछ आमदनी है, ऐसा उनका कहना है। अब क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वक्फ की, वो ओपन होती हैं, आप उनको छुपा नहीं सकते। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास वक्फ जामा मस्जिद बड़ी बजरिया बीना का सारा रिकॉर्ड है, कितनी संपत्ति। अगर नहीं है तो ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की गलती है, वो बताएं कि उनके पास क्यों नहीं। प्रॉब्लम यहां पे है। अब उनका ये कहना है कि भाई हमने 1,84,00,000, तो भाई 1,84,00,000 सोर्स ऑफ इनकम तो बता दो आप। भाई जब पैसा आया होगा तभी तो हमने गबन किया होगा। भाई अगर कितनी इनकम है बोर्ड की, मतलब बड़ी बजरिया जामा मस्जिद की कितनी इनकम है? भाई सनब्बर पटेल साहब बताएं कि आता है, आज तो कमेटी बनी नहीं, बरसों बरस से है, कितनी इनकम है? भाई 3-4 लाख रुपए, 4 लाख 5 लाख रुपए साल, 5 लाख रुपए साल, 6 लाख रुपए साल मोटे तौर पे मान लो। तो आपने सन 2017 से 2023-24 तक का हमारा बताया, माने करीबन 5 साल, 5 या 6 साल, तो 6 लाख रुपए के हिसाब से 6 साल की सोर्स ऑफ इनकम होती है 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए आए और हमने 1,84,00,000 रुपए खा लिए। अरे भाई पैसा आना भी तो चाहिए, जब तो हम गबन करेंगे। और आपका कहना है कि भाई हमने प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लिया, पूरी प्रॉपर्टियों पे कब्जा की है। धड़ल्ले से चेयरमैन साहब बोले जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। आज तक कभी जांच नहीं कराई, कभी जांच कराने की जहमत नहीं उठाई कि अल्ताफ अब्बासी का वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा है, कितनी प्रॉपर्टी अल्ताफ अब्बासी ने अपने रिश्तेदारों को अलॉट कर दी, कितनी प्रॉपर्टी अल्ताफ अब्बासी ने अपने दोस्तों को अलॉट कर दी और किस तरीके से अलॉट कर दी, कभी जांच नहीं कराई। पिछले लगभग ऐसा हम समझते हैं कि 1 साल से आप वक्फ के अध्यक्ष नहीं है, सदर नहीं है, 2 साल 2 साल से।
इन 2 सालों में भी वो जांच करा सकते थे। बिल्कुल, लोग बैठे हैं, उनकी पार्टी के लोग बैठे हैं, पार्टी के वफादार लोग बैठे हैं और पार्टी की रिकमेंडेशन पर बनने वाले लोग बैठे हैं। तो जो लोग बैठे हैं वो बता दें 2 साल में उनने कितनी इनकम बताई है बोर्ड की, बड़ी बजरिया की। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है आपके विरोध में है और वो अपना एक आपके ऊपर पूरा डाल के अपने आप को बरी करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, ये सब गलत है। बिल्कुल, क्या है कि उनको सबसे पहले चीज के ये शोभा नहीं देता एज ए चेयरमैन, बड़े पद पर है, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा है, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से नॉमिनेट हुए हैं, वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य, उसके बाद इलेक्टेड होके वो चेयरमैन बने हैं। व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन उनको ये शोभा नहीं देता कि किसी भी बात को लेके भ्रम की स्थिति पैदा करें। आप जानकारी, सबसे पहले आपको जानकारी एकत्रित करना चाहिए, कराना चाहिए, आपने सोर्सों के माध्यम से आपको ये पता करना चाहिए कि बड़ी बजरिया जामा मस्जिद की सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है। और जो आप मेन जो बात है वो है भ्रम की स्थिति। उन्होंने कभी भी बाद में ये नहीं कहा कि हमने गबन किया है, वो हमेशा मीडिया के सामने ये बोलते रहे कि हमने गबन किया है। कभी हमें कोई नोटिस नहीं दिया, मैंने अभी पहले भी आपसे बताया, कभी नोटिस नहीं दिया, कभी इस बात को ये नहीं कहा कि हम जांच करना चाहते हैं, आप उस जांच हाँ, मतलब अचानक 2 दिन पहले ये खबरों में इस तरीके की चीजें कही जाती हैं, इसके पहले कोई प्रोसेस नहीं की गई। कभी कोई, क्या होता है कि ये जो माननीय चेयरमैन महोदय जो प्रोसेस बता रहे हैं वो इलीगल प्रोसेस है, इलीगल प्रोसेस है। एक्चुअल में उनका ये कहना है कि उन्होंने कागज तैयार किए धारा वक्फ अधिनियम की धारा 33-34 में, उनका ये कहना है कि साहब हमने जांच कराई। एक्चुअल में नियम ये है कि जब आप किसी की भौतिक सत्यापन कराते हैं, जांच कराते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि पहले उसको बोर्ड की मीटिंग में रख के पास किया जाता है। जब पास हो जाता है तो उस पर आदेश पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनको, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे नियुक्त करे वो, उनको एक पत्र जारी किया जाता है कि आप जांच करेंगे। जांच करने वाला व्यक्ति उस संबंधित व्यक्ति की जिसकी जांच होनी है उसको लेटर जारी करता है कि भाई फला फला वक्फ की जांच होनी है और आप अपने रिकॉर्ड के साथ, अपने दस्तावेजों के साथ आप उपस्थित रहिए। फिर जांच होती है। जांच जब होती है तो अगर जांच में ये पाया जाता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है, वक्फ की संपत्ति का कहीं मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, या वक्फ की आय का कहीं दुरुपयोग हुआ है, तब नोटिस दिया जाता है और तब शोकाज नोटिस देके जानकारी ली जाती है कि भाई आप बताएं, ऐसा ऐसा पाया गया है, सत्यता क्या है आप बताएं। हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है कि 30 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होती है, जैसा डॉक्यूमेंट पर वो बता रहे हैं चेयरमैन साहब, 30 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होती है और 1 तारीख को सीधा नोटिस जारी होता है कि आप पर 1,84,00,000 रुपए की रिकवरी है, अब आप बताएं कैसे। फिर 5 तारीख को एक नोटिस जारी होता है, 1,84,00,000 दो। फिर 12 तारीख को एक लेटर जारी होता है, तो और केस लगा दिया उस पे। और जैसे जबकि एक और जानकारी मिली है, क्षमा करना आपको लिख रहे हैं कि आप लोगों ने जो आपको नोटिस दिया 1,84,00,000 का, आपने अपनी जमीन को भी माने मस्जिद है आपकी जो निजी जमीन है, पैतृक गांव है कंजिया, कंजिया में दादा परदादा के टाइम पे भाई और काफी जमीन थी, 2-3 गाँव में सैकड़ों एकड़ थी। तो जो कंजिया गांव है, कंजिया गांव में केवल 2 मस्जिदें हैं, एक कंजिया की जामा मस्जिद है और एक अभी नई मस्जिद है। दोनों मस्जिदें जिस जमीन पे बनी है वो मेरे फादर के परिवार के लोगों के स्वामित्व की जमीन। तो हमने तो जमीन है वक्फ की, हम वक्फ की जमीन को लेंगे क्यों जब हम अपनी खुद के स्वामित्व की जमीन वक्फ कर रहे हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, बनी है उन जमीनों पे, हम वक्फ की प्रॉपर्टी लेंगे क्यों? मुख्य बात ये है कि 1,84,00,000 रुपए वाली बात बार बार मीडिया में चल रही है और जो वहाँ चेयरमैन साहब हैं वो मीडिया में केवल एक बात को लेके फोकस कर रहे हैं। बीना में, सागर जिले के बीना में अलकापुरवासी में जिन पर 1,84,00,000 रुपए की
महत्वपूर्ण तथ्य हमारा उनसे भी प्रश्न ये है, और उन मीडिया कर्मी जो ये चला रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि कृपया चलाने से पहले एक बार पूछ लेते, हमसे एक बार हमसे बात कर लेते और हमसे इस टॉपिक पे हमारा व्यू जान लेते कि हम उस पर क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि 1 करोड़ 84 लाख, इससे सामाजिक और जो छवि होती है वो खराब होती। अब इन्होंने तो चला दिया कि भाई 1 करोड़, लोगों को ये लगा कि हमने 1 करोड़ 84 लाख खा दिया वक्त के। बताओ, गरीबों की संपत्ति हल्का बदमाशी खा रहा है, लोगों को ये लगा। लेकिन जब हमने जब इनके नोटिस की हमने जानकारी दी, तो ईना तहसीलदार के यहाँ से हमें एक नोटिस मिला जिन्होंने कलेक्टर को भेजा होगा, कलेक्टर महोदय साहब। तो उसमें इन्होंने उल्लेख किया है, उसमें ये उल्लेख नहीं है कि हमने आय का गबन कर लिया या हमने पैसा खा लिया, ये उल्लेख इन्होंने 2 पॉइंटों का उसमें उल्लेख किया है। एक तो ये कि वक्त की प्रॉपर्टी पे हम कब्जा किए हुए हैं, वो कब्जा छोड़ें। दूसरा इनका उल्लेख इन्होंने ये किया है कि वक्फ पट्टा अधिनियम के अनुसार मैंने किराया वसूल नहीं किया लोगों से। अब इनके 2 पॉइंट हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि वक्फिया संपत्ति गरीब, मजलूम, परेशान हाल गरीब मुसलमानों की मदद के लिए, और दूसरा कह रहे हैं कि वक्फ पट्टा अधिनियम के हिसाब से किराया वसूल करके अब गला दबा दूंगा। भाई, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल ने कभी भी मुझे ऐसा पत्र जारी कभी नहीं किया जिसमें यह उल्लेख किया हो कि आप किराया 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा बढ़ा दो। लोग वक्त के मकानों में कौन रहते हैं? आप जानते हैं, वक्त के मकानों में वो लोग रहते हैं जिनके पास मकान नहीं, या 1-2 लोग ऐसे होंगे जिनने आप बना लिए होंगे। गरीब जरूरतमंद लोग मस्जिदों के मकानों में जाके रहते हैं। गरीब मजदूर जो लोग हैं उनको मस्जिद की दुकानें अगर मिल जाए तो कम किराए पे मिल जाती थी उस जमाने में, पुराने जमाने में, तो वो अपना व्यवसाय से संचालित करके परिवार का भरण पोषण करते। अब इनका ये कहना था कि जो किराया 500 रुपये है या 1000 रुपये है, आपको वो किराया 10,000 रुपये लेना था। माने हमने लिया नहीं है, ये इनका आरोप है। 10,000 रुपये महीना लेना था, जो 9,000 का गैप है वो आप भरोगे, वो आप भरोगे। मतलब वो पैसा आपने खाया नहीं है, वो हमने लिया ही नहीं है। भाई, अगर हम किसी भी आदमी से कोई चीज, एक जैसे कहीं बजरिया में भी कहीं जिनके घर में जैसे महिलाएं बची हैं, केवल पति एक्सपायर हुए हैं, तो 500 रुपये किराया है या 200 रुपये किराया है, और अगर वो भी नहीं दे पा रहे, हम उनसे जाके कहेंगे नहीं आप 10,000 रुपये महीना किराया दें, तो वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं जाके खत्म हो जाता है। वक्फ का जो उद्देश्य है वो यहाँ जाके खत्म हो जाता है कि हम एक तरफ तो मजलूम परेशान हाल लोगों का गला दबा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं कि हम मजलूमों की मदद कर रहे हैं। और किन मजलूमों की मदद कर रहे हैं आप बताएं, सरकार किन मजलूमों की मदद करना चाहती है? 1 करोड़ 84 लाख रुपए का आरोप हमारे ऊपर जो लगाया गया वो इस बात को लेके है कि मैंने पैसा लिया नहीं। अगर मैं 1 करोड़ 84 लाख, देखो कैसे, जब सोर्स ऑफ इनकम 5 लाख 6 लाख रुपए साल है, तो 1 करोड़ 84 लाख रुपए हास्यास्पद नहीं लगता आपको कि 1 करोड़ 84 लाख रुपए सोर्स ऑफ इनकम 5 लाख गबन कर लिया हमने 1 करोड़ 84 लाख रुपए, कैसे पॉसिबल है? ये तो मध्य प्रदेश बोर्ड को ही बताना पड़ेगा। तो अब इन तमाम चीजों के साथ हमें कि मीडिया में आ गया, पर्याप्त रूप से उनको बोर्ड के अध्यक्ष हैं नंबर साहब को बोलना तो पेट्रोल किया अपनी बात। अब इसके बाद क्या आप डिफेमेशन कोर्ट में जा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा दायर कर रहे हैं, या इसके बाद आपकी अंतिम प्रक्रिया क्या? लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। वक्त के हित में अगर माननीय चेयरमैन महोदय ये सोचते हैं कि वो इस टाइप से मीडिया में कोई ऐसा स्टेटमेंट दे के मेरा नाम या मेरे परिवार के लोगों का नाम उछाल के कुछ मतलब दबाव बना लेंगे, जैसी पॉलिसी रही दबाव बना के और धमका के किसी तरीके से, तो ये गलत है। लड़ाई तो वक्त के हित में हमेशा जारी रहेगी। चूंकि उन्होंने जो इस टाइप के स्टेटमेंट दिए हैं वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से दे दिए, इसके लिए उनके विरुद्ध डिफेमेशन की कार्रवाई मैं करने जा रहा हूँ, उनको नोटिस भी दूंगा।
थाना निकला। दूसरी बात, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपने जो नोटिस जारी किया उस पर माननीय उच्च न्यायालय की माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा रखी है। मेरी पिटीशन का आज तक आपके एडवोकेट ने जवाब नहीं दे पाए हाईकोर्ट। क्या हुआ है कि 2000 आप मजे की बात देखें चेयरमैन साहब, मतलब कितने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। 2022 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव होने थे, तो जब चुनाव होने थे तो एक वोटर लिस्ट जारी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन से। उसमें ये होता है कि भाई आपका हिसाब किताब क्लियर होना चाहिए, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा, नहीं तो ना। 2022 में लिस्ट जारी हुई, उसमें मेरा नाम जारी हुआ, और नाम जारी होने के बाद जो हिसाब किताब का कॉलम था उसमें आपने लिखा कि कोई लेना देना नहीं। 2023 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड मुझे एक लेटर देता है कि आपका हिसाबात 2023 का आप भेजिए। मैंने 2023 का हिसाबात भेजा, चंदा निगरानी जमा की। आप वहां से पत्र भेजते हैं कि 24 रुपए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पे एक्स्ट्रा जमा है हमारे 2023 तक। 2023 तक क्या कर रहा था वक्फ बोर्ड? उल्टे पैसे मेरे निकल रहे थे। बड़ी 24 रुपए बड़ी बजरिया जामा मस्जिद की। इसके बाद 2024 में जैसे ही माननीय चेयरमैन साहब आए, उनको लगा कि अल्ताफ अब्बासी ने गजब कर दिया, तो पूरे डॉक्यूमेंटों को दरकिनार करते हुए सीधा 1,84,00,000 रुपए। किसने जांच कर ली कौन व्यक्ति है वो? मध्य प्रदेश मात्र एक साल, मतलब 2023 तक आपका 24 रुपये उल्टा आपका निकलना था वक्त। एक साल में नहीं, 8 महीने। 8 महीने में आपने 1,84,00,000 अब उन्होंने जो पत्र दिया वो दिया। कानूनी रूप से कितने मतलब कमजोर है बोर्ड के वकील, जिन्होंने ये बना दिया, बनवा दिया। 2017 से 2023-24 तक का आपने बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता 2017 में जब मुझे चार्ज मिला तो जो किराएदारी की लिस्ट मुझे सौंपी गई, जो वर्तमान में जिसको अध्यक्ष बनाया है, वो 2017 की कमेटी का उपाध्यक्ष था जिससे मैंने चार्ज लिया। तो जो किराएदारी की लिस्ट मुझे सौंपी गई थी, उस लिस्ट में और वर्तमान की किराएदारी में क्या गड़बड़ी हुई है ये बताएं। वही की वही लिस्ट है, कहीं कोई अंतर नहीं आया। और जो 2017 के पहले जो कमेटी बनी थी उसको जो चार्ज दिया गया वो माननीय एसडीएम महोदय द्वारा दिया गया। तो 2014 का जो वक्फ पट्टा अधिनियम आप बता रहे हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की थी और कराने की जिम्मेदारी एसडीएम महोदय की थी, क्योंकि चार्ज में एसडीएम महोदय थी। तो एसडीएम महोदय ने जो चार्ज कमेटी को दिया वो उसको वैसे कमेटी ने चलाया, और उस कमेटी से जो चार्ज मुझे मिला वैसे मैंने चलाया। अब कहाँ कैसे गड़बड़ी हुई ये अलग दिखता है कि दुर्भावना और बदले की भावना से, क्योंकि मैंने तो कहते हैं ना कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। तो केवल मैंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। वो चाहते थे कि जाके सरेंडर करें, अल्ताफ अब्बासी जाके उनके आर्ची हजूरी करें, जाके खेला टांग के खड़े हो जाएं जैसे लोग खड़े होते हैं। वो मेरे जमीन में बर्दाश्त नहीं किया और मैंने इस चीज को दरकिनार कर दिया। मैंने सोच लिया तो सरफर पटेल साहब से मेरी आज तक कोई मुलाकात व्यक्तिगत तौर पे आमने सामने बैठ के ना तो मैं सरफर पटेल से मैंने कभी मिलने का प्रयास किया है, और वो तो बड़े आदमी है तो उन्होंने किया ही नहीं होगा। वो जो एक बात उनको लगी कि नहीं भाई, तो वो जो तरीका होता है दबाने का जैसा चल रहा है आजकल के निकाल दो, तो खबरें निकाल दी और लोगों में भ्रम पैदा कर दिया बस। अल्ताफ भाई, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। 1,84,00,000 रुपए की जानकारी आपने हमें दी। इसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का क्या रोल रहा, क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, इन सब चीज़ों में आपने हमसे डिटेल में बात की और आपने अपना पक्ष भी रखा। अब इसमें आप न्यायालय में जा रहे हैं। न्यायालय की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया होती है, उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जैसा भी है आपको हमारी ओर से शुभकामना और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस पूरे मामले को लेकर जो आपके प्रति लोगों ने खारिजियाँ पैदा करी थी कि बीना में आप काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं और काफ़ी आपका इज्जतदार परिवार है, जो कोई आरोप कर रहे हैं कि आरोप का आपने किया है और हम आपको जल्द से करना चाहते हैं। आपका तो
ये थे अल्ताफुद्दीन अब्बासी एडवोकेट, जो कि बजरिया जामा मस्जिद वक्फ कमेटी के लगभग 6-7 साल तक अध्यक्ष रहे, और इन्होंने अपनी ओर से जो सारी जानकारियाँ दी ये हमें दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।